आप जानते हैं कि अब आप प्लेटफॉर्म टिकट पर भी ट्रेन का सफर कर सकते हैं, लेकिन कैसे और आखिर पानी से क्यों नहीं चलती गाड़ियां। और इसी के साथ बताएंगे यूपी के उस लड़की के बारे में जिसकी बिकिनी देखकर भड़क गए बीजेपी सरकार। तो वीडियो को दीदे गाड़ कर देखते रहो। जो लोग 90s के हैं उन्होंने पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती देखी होंगी, जो उससे भी पहले की उन्होंने मिट्टी के तेल से भी गाड़ियां चलती देखी होंगी। और आजकल साइंस ने इतनी तरक्की करने के बाद हम बिजली और बैटरी पर गाड़ी चलाते देख रहे हैं। बट व्हाई कांट वी ड्राइव द व्हीकल्स थ्रू वाटर? कभी सोचा है आपने? तो भैया पेट्रोल जो है वो बनता है हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही पेट्रोल में और भी कई तत्व होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हालांकि गाड़ियों को चलाने के लिए एनर्जी उस वे में चाहिए होती है जिससे किसी भी रुकी हुई चीज को चलाया जा सके, और इसी के बल पर इंजन चलता है। पानी ये काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये बात भी आप जान लीजिए कि पानी जब भाप बनकर उठता है तो वो भी काफी हद तक एनर्जी से भरा होता है। लेकिन पानी को भाप बनाने के लिए भी आग तो लगानी पड़ेगी। वो अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों में कई कंपनी ऐसी आई है जिन्होंने दावे किए हैं कि उनकी गाड़ियां पानी से दौड़ेंगी, पर दावे उनके फुस हो गए। खैर, इतने ज्ञान के बाद आपको भी पानी और पेट्रोल का अंतर समझ आ ही गया होगा। नंबर 4, लंबे और आरामदायक सफर पर जाना हो तो इसके लिए हमें ट्रेन की ही याद आती है, क्योंकि ट्रेन का सफर सुहाना जो होता है। पर अचानक आपको कहीं जाना हो, टिकट ना मिले तो फिर क्या करेंगे आप? तत्काल वाली खिड़की खटखटाओगे और क्या। पर क्या आप जानते हैं कि आपको आपकी जगह तक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म टिकट ही पहुंचा देगा? शॉकिंग लगा ना? मुझे भी लगा था। तो सुनो, अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। दरअसल ये नियम खुद रेलवे ने ही बनाया है, कुछ जल्दबाजी वाले लोगों के लिए। इमरजेंसी में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत टीटी से बातचीत करनी पड़ेगी और जहां जाना है वहां का टिकट कटाना होगा। हालांकि कई बार सीट नहीं होने पर टीटी आपको रिजर्व सीट देने से मना कर देता है, लेकिन आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकता। ऐसी सिचुएशन में पैसेंजर से 250 रुपए पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा, और किराया भी उसी स्टेशन से लिया जाएगा जहां यात्री चढ़ा है। नंबर 3, हमने आपको अभी तक दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में बताया, पर क्या आपने दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग के बारे में सुना है? तो इसे देखिए। दरअसल ये पतली सी इमारत अमेरिका के मैनहट्टन में बनी हुई है। इस बिल्डिंग का नाम स्टीनवे टावर है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 24:1 के आसपास है, जिसे इंजीनियरिंग का शानदार नमूना कहा जाता है। इस इमारत को दुनिया की सबसे मजबूत कंक्रीट से बनाया गया है, और साल 2015 को न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इसके इंजीनियर रोवन विलियम्स ने बताया था कि 1000 फीट ऊंचा टावर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा में लहरा सकता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले लोग इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में एक स्टूडियो है जिसकी कीमत 7.5 मिलियन है, और एक पेंट हाउस जिसके लिए आपको 66 मिलियन चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन पिछले ही साल इसे रहने के लिए तैयार किया गया है, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फटका लगा है। सबसे अच्छी और अजीब बात तो ये है कि जब सर्दियों में इस बिल्डिंग पर बर्फ जम जाती है तो रोड पर गिरने लगती है, जिसकी वजह से कई बार ट्रैफिक तक रोकना पड़ता है। नंबर 2, विदेशों में लड़की अगर बिकिनी में दिख जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर भारत में लड़की सलवार में भी दिख जाती है तो इससे लोगों की नसें फूलने लगती है। और यूपी की ऐसी एक लड़की को देखकर हर किसी की नसें फटने को रेडी है। जी हाँ, ये कहानी है यूपी के कालीन भैया वाले मिर्जापुर की रहने वाली अंकिता सिंह की। अंकिता एक फीमेल बॉडी बिल्डर है, बल्कि उन्होंने मिस कर्नाटक का ताज अपने सर पर सजाया है, और मिस इंडिया बिकिनी में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अंकिता को वो प्यार और रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली जिसकी वो असल में हकदार है। उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि उन्हें कंपटीशन के स्टेज पर बिकिनी पहनी थी। अंकिता का ये सफर तब हुआ जब 2008 में अंकिता जिम देखने चली गई, और बस उन्होंने उस चाम का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। जिसके बाद अंकिता ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसके लिए उन्होंने बिकिनी पहनी, और बिकिनी में अंकिता को उनके पापा ने देख लिया, जिसके बाद उन्होंने अंकिता से बात करना ही बंद कर दिया। बेटी देश का नाम रोशन कर रही थी, इससे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अंकिता ने कभी पीछे नहीं देखा और आज उनका नाम हर जुबान पर है। नंबर 1, हॉट लड़कियों के बारे में कई बार आपने सुना होगा, पर अगर मैं आपको अभी हॉट टीचर का दीदार करवा दूं तो कैसा रहेगा? ये है दुनिया की सबसे हॉट टीचर। इन्हें लोगों ने दुनिया की सबसे हॉट मॉम करार दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली 45 साल की जोलिन डियाज अपनी शानदार बॉडी के साथ इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। आज भले ही उनके और उनकी बेटी के बीच 23 साल की उम्र का अंतर है, लेकिन लोग समझते हैं कि वो इसकी माँ नहीं बहन है। असल में बचपन से ही जोलिना टॉम बॉय की तरह बड़ी हुई है, और इसी से उनको खुद को मेंटेन करना काफी अच्छे से आता है। ये वजह है कि आज लोग उन्हें हॉट मॉम के नाम से जानते हैं।